हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक लॉयर्स। हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। भारतीय न्याय संहिता हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, 6, 7, जिसमें हमने पढ़ा था कोर्ट क्या होता है, डेथ क्या होती है, डिसऑनेस्टली क्या होती है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। सो टुडे आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में दी हुई है। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज नेम्स, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, सेम है डेफिनेशन। ये हमारे पहले सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी में दे रखी थी। अब ये 8 में है, सब सेक्शन 8 में, सेक्शन 2 के। इसमें बस एक चेंज है। पहले क्या था कि ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड ये नहीं था हमारे आईपीसी में, लेकिन ये इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो सारे रिकॉर्ड वगैरह है वो आप अब शो कर सकते हो एज एन एविडेंस, ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है। डॉक्यूमेंट मीन्स कुछ भी, कोई भी मैटर एक्सप्रेस है, डिस्क्राइब है, लिखा हुआ है किसी सब्सटेंस पर, किसी भी सब्सटेंस पर बाय मीन्स ऑफ लेटर, कोई फिगर बना रखी है, कोई मार्क बना रखा है, और एक से ज़्यादा मार्क हैं, डिजिटली ये भली ये है, तो उसे हम इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। मान लो सिंपल एक पेपर है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ है, उसे हम डॉक्यूमेंट मान लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीन है, सॉरी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेज, सिंपल अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो कुछ भी हमारे पास अगर प्रूफ होगा तो उसे हम ये मान लेंगे कि हाँ भैया ये डॉक्यूमेंट है। भले ही वो कॉपी में लिखा हो, बुक में लिखा हो, किसी पत्थर पर भी क्यों ना लिखा हो। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इट इज़ इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड। यही मैंने बोला, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बुक पे लिखा है, पेन पे लिखा है, या हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस लिखे हैं। इट इज़ इमैटेरियल, ये इमैटेरियल है कि किस चीज़ पे वो किस सब्सटेंस पे वो लेटर, फिगर, ये सारे बने हुए हैं। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट। भले ही वो कोर्ट में यूज़ होना ना होना हो, लेकिन हम उसे डॉक्यूमेंट मानेंगे। ये सिंपल सी बात है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं डॉक्यूमेंट की, हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। अ राइटिंग एक्सप्रेशन द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी हमारा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा डॉक्यूमेंट बनेंगे। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी हमारा जो होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट। ये कुछ इलस्ट्रेशंस थे कि ये सारी चीज़ हमारी क्या मानी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स मानी जाएंगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 9 पे। फ्रॉडुलेंटली, ये हमारे सेक्शन 25 में था आईपीसी में। हमारी डेफिनेशन सेम हुई है। मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड। किसी के साथ डिफ्रॉड करने की मतलब कुछ भी करना किसी के साथ इस इंटेंशन से कि हम उसे डिफ्रॉड करेंगे, ये फ्रॉडुलेंटली होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं काफ़ी बार। अब हमारा आ गया सबसेक्शन 10 जेंडर। इसमें एक चीज़ ऐड की गई है। पहले हमारे आईपीसी में मेल और फीमेल ही था, ट्रांसजेंडर इसमें ऐड किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। द pronoun he and its derivatives are used for any purpose whether male, female और transgender। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि कई बार ऐसा लिखा रहता है, काफ़ी सारी डेफिनेशंस में होता है, इफ़ अ पर्सन डज समथिंग, ठीक है, ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years। तो यहाँ पे ही का मतलब होगा ही इंक्लूड्स शी और ट्रांसजेंडर भी। अगर कोई कुछ चीज़ करेगा तो उसको मान लो 5 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। अगर वहाँ ही लिखा है BNS में तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें शी भी इंक्लूड है और ट्रांसजेंडर भी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ही लिख दिया तो सिर्फ लड़के को ही सजा मिलेगी, लड़की के लिए वो कानून नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ट्रांसजेंडर्स का क्या मतलब होगा? जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में दिया होगा। ट्रांसजेंडर का मतलब सिंपल ही होगा। अब हमारा आ जाता है सबसेक्शन 11 गुड फेथ। ये क्या होता है? नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। गाइज इस बात को ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो है ना गुड फेथ की जो डेफिनेशन है ये हमारी नेगेटिव डेफिनेशन है। कहाँ क्या है ये? हमारी नेगेटिव डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी चीज गुड फेथ नहीं होगी जो ड्यू एंड केयर के साथ नहीं की गई हो। ये नेगेटिव है। अब आप पूछेंगे कि सर ये नेगेटिव डेफिनेशन है तो पॉजिटिव डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? पॉजिटिव डेफिनेशन ये दे रखी है जनरल क्लॉजेज एक्ट में। वहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नेगेटिव सिंपल गुड फेथ, सिंपल गुड फेथ की सिंपल मीनिंग एज अ लेमैन मैं आप लोगों को बता दूं। सिंपल मीनिंग है कि कोई भी ऐसा काम हमने किया है जो हमने ये सोच के किया है कि वो अच्छा है, ठीक है, भले इसमें नेग्लिजेंस हो या ना हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे गुड फेथ की जो वो है ना, वो मैं आप लोगों को थोड़ा रीड करवा देता हूँ। गुड फेथ की डेफिनेशन हमारी यहाँ से जो रियल वाली है जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो है, अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ वेयर इट इज डन ऑनेस्टली वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। अगर कोई चीज ऑनेस्टली की गई है तो सिंपल भाषा में हम उसे मान लेंगे कि भैया वो गुड फेथ में है, ठीक है, सिंपल भाषा में। और ये नेगेटिव डेफिनेशन थी, ठीक है, ये वाली। सबसेक्शन 12 हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल बात है। हार्बर, हार्बर का क्या मतलब होता है? सबसेक्शन 13 में है ये। इसकी सिंपल मीनिंग है कि आप किसी पर्सन की मदद कर रहे हो। ये हमारे IPC में 52A में था। हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस और असिस्टिंग अ पर्सन बाय मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड ऑफ दोज enumerated in this clause or not to evade apprehension। मतलब उसको अरेस्ट होने से बचाना, ठीक है, किसी की मदद करना मतलब उसको अरेस्ट होने से बचाना, कस्टडी से बचाना, इसको हम बोलेंगे हार्बर। इंजरी, इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू अपर। इंजरी मीन्स किसी भी तरीके का इलीगल हार्म बंदे को किया है, उसकी बॉडी हार्म होगा, उसका रेपुटेशन का हार्म होगा, उसकी प्रॉपर्टी का हार्म होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।